दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग वैश्विक सूचकांक को कवर करेंगे जिसको इंग्लिश में ग्लोबल इंडेक्स कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष वैश्विक सूचकांक देशों के द्वारा जो अलग अलग देशों के स्थान होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उनकी एक सूची जारी की जाती है। उसमें हम लोग आज देखेंगे कि हमारे देश भारत को इस वर्ष 2020 में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे खुशहाली हुआ, भुखमरी हुआ या पासपोर्ट हुआ, इनमें कौन सा स्थान मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वैश्विक सूचकांक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, या इसे इंग्लिश में हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 3rd, ऑप्शन सी 8th, ऑप्शन डी 12th। अगर आप लोगों को इसका जानकारी है, जो हमारे दोस्तों इसके आंसर जानते हैं वो कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है इसमें हमारे देश भारत का तीसरा स्थान है, अर्थात ऑप्शन 20 में सही होगा। पहले नंबर पे चीन और फिर अमेरिका, उसके बाद हमारा देश भारत का स्थान आता है। मैंने आंसर भी नीचे लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सूचकांक है हमारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों ऑप्शन इसके आपके सामने है 22वां, ऑप्शन बी 35वां, ऑप्शन सी 9 में, ऑप्शन डी 25 में। तो दोस्तों जो हमारा देश भारत है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में यह 9वें स्थान पर वर्ल्ड में रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आप लोग देख लें, ठीक है। तो सी इसका सही है, 9वें स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहले स्थान पर स्वीडन है, ठीक है, मैंने ये लिख भी दिया है, जो स्थान पहला जिसका है उसके नाम भी मैंने इसमें आपको लिख दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों जो देश अपनी सैन्य बजट पर खर्चा करते हैं उनकी लिस्ट एक सिप्री संस्था जो जारी करती है, इसके द्वारा हमारे देश भारत को इस वर्ष तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। पहले में अमेरिका है, दूसरे में चीन और उसके बाद हमारा देश इंडिया है। तो दोस्तों हमारा देश तीसरे स्थान पर है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, तीसरा। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों जैसे कि कई देशों में जो कंपनियां बिजनेस करने जाती हैं उनकी सरलता वहाँ की जो सरकार मुहैया कराती है, उसके अनुसार हमारा देश इस वर्ष जो व्यापार सूचकांक 2020 है इसमें हमारे देश को 63वां स्थान मिला है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पहले पे न्यूजीलैंड है तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, 63वां 63। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक अर्थात ग्लोबल इनोवेशन 2020 में जो इंडेक्स बनी है इसमें हमारे देश का कौन सा स्थान है। दोस्तों नवाचार शब्द तो हम सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग आजकल शिक्षा में हो रहे हैं, जो आपने देखा होगा यूपी में भी कई बार कई नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इसे नवाचार बोलते हैं। जो नए आइडिया ला के क्रियान्वयन किए जाते हैं किसी क्षेत्र में, उसे हम लोग नवाचार कहते हैं। तो वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है 2020 में, इसमें हमारा देश 48वें स्थान पर रहा है, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 अर्थात जो देशों के पासपोर्ट जारी होते हैं दोस्तों, तो उसमें हमारे देश भारत किस स्थान पर है। तो हमारा देश भारत 84वें स्थान पर है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हैंडले पासपोर्ट में भारत हमारा 84वें 84, ठीक है, इस स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें हमारा देश 5वें स्थान पर है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। याद रखना है जलवायु जोखिम सूचकांक, वह कौन सा था, जलवायु परिवर्तन सूचकांक था, ठीक है, तो यह जलवायु जोखिम सूचकांक है। नेक्स्ट वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक अर्थात टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में हमारे ग्लोबल जो इंडेक्स है इसमें हमारा देश किस स्थान पर है। तो दोस्तों हमारा देश इसमें 72वें स्थान पर है, आप लोगों को याद करना है, 72 प्लेस पर है, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी जितने भी मैंने इसके
लिए हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, भूलना नहीं है। सोशल मोबिलिटी सूचकांक, ठीक है, सोशल मोबिलिटी सूचकांक जो है 2020 इंडेक्स में, इसमें भारत हमारा कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों हमारा देश इसमें 76वें स्थान पर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, जो मोबिलिटी सूचकांक है, इंडेक्स है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशु विकास सूचकांक 2020, ये नया सूचकांक है, देख लीजिए। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स इसको बोलते हैं हम लोग। और इसमें हमारा देश किस स्थान पर है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ए 123 123वें, बी 141 सी 131 में और डी 156वें। तो दोस्तों जो शिशु विकास सूचकांक है, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स, इसमें हमारा देश भारत इस वर्ष 131वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लें, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आंसर मैंने लगा दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसमें हमारा देश किस स्थान पर है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपके सामने 134वां, बी 144वां, सी 156वां और डी 123वां। तो दोस्तों इसमें हमारा देश 144वें स्थान पर 2020 में आया है, जो 2020 है इसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र सूचकांक 2020, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व की। तो इसमें हमारा देश किस स्थान पर है? तो दोस्तों जो हमारा देश है वो 51वें स्थान पर है, 51th प्लेस पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन आपके सामने 113वां, 117वां, 123वां और 143वां। तो दोस्तों हमारे देश इंडिया को इस वर्ष 117 प्लेस मिला है इसमें, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको आगे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अब आप लोगों को लग रहा होगा आईएमडी इसमें क्या है? तो आईएमडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। वह क्या करती है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करती है, कॉम्पिटिटिव सूचकांक विश्व में। इसमें हमारे देश को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें हमारे देश को 43वां स्थान मिला है, 43। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी, याद रखेंगे आप लोग, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे देश को इसमें 34th प्लेस मिली है दोस्तों, और इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब आपको याद भी रखने हैं, और इसको अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद बना रहेगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत को इस वर्ष कौन से सूची, कौन से स्थान पे रखा गया है? तो दोस्तों इसमें हमारे देश की कुछ ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं है, यह 168 अर्थात 168वें स्थान पर आया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप लोग देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें इस वर्ष हमारे देश को जो प्रेस की फ्रीडम होती है, जिससे जो एक संस्था है राइट्स विदाउट बॉर्डर्स करके, वह जारी करती है, और इस वर्ष हमारे देश को इसमें 142वां 142 प्लेस मिला है। आप लोगों को याद करना ऑप्शन बी 142वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें हमारे देश को 76th प्लेस मिली है, इसका 74th प्लेस मिली है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, 74 ऊर्जा संक्रमण में। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे वैश्विक जेंडर लिंग अनुपात गैप सूचकांक, जिसे बोलते हैं हम लोग जेंडर गैप। तो इसमें भारत को, हमारे देश को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें हमारे देश को 112वां स्थान मिला है। इसमें ऑप्शन नंबर वी है 112वां, तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही होगा, आप लोग देख सकते हैं 112वां,
चलिए याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें हमारे देश को 40वां स्थान मिला है। आंसर आपके सामने है और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी आप याद रखें, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020, प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग होती है उसमें हमारे देश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें हमारे देश को 15वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया को साथ में दिया गया है और हमारा देश 15वें स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप लोगों को याद रखना है। फीफा, कौन नहीं जानता फीफा को, जो फुटबॉल फेडरेशन है वर्ल्ड का, और इसमें फीफा ट्रॉफी होती है, आप लोगों ने जानते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे देश को कौन सी रैंकिंग इस वर्ष मिली है? तो वह है 108, 108वां प्लेस फीफा रैंकिंग में। जो नई लिस्ट जारी हुई है इसमें हमारे देश को 108वां, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 108वां स्थान मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हमारे देश को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 105वां स्थान मिला है हमारे देश को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्विस बैंकों में पैसा जमा करने पर इंडिया भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसमें आपके सामने ऑप्शन है 75वें, 77वां, 68वां और 36वां। तो दोस्तों इसमें हमारे देश का 77 अर्थात 77वां स्थान है जो स्विस बैंकों में पैसा जमा करते हैं जो देश, उनमें, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों से बहुत आग्रह विनती करूंगा दोस्तों कि हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें और इसको लाइक और कमेंट कर दिया करें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्थिरता सूचकांक 2020 अर्थात सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में भारत को इस वर्ष कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें भी स्विस बैंक की तरह 77 प्लेस आई है भारत की और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों आज आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था मैंने इसमें कवर किया है। आप लोग इसको 1-2 बार देखें, पूरा देखें वीडियो को, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक नमस्कार, धन्यवाद।